सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम 3 टॉपिक की बात करेंगे। हमारी जो शुरू की 2 न्यूज़ हैं वो आपके लिए जाने ज़रूरी है, लेकिन तीसरी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। वो जो तीसरी न्यूज़ है वो भारत के पूर्व वायुसेना के ऑफिशियल्स और डिफेंस एनालिस्ट का बयान है, जिसको हमने एनालाइज किया और जानने की कोशिश की कि इस समय भारत के डिफेंस सेक्टर में चल क्या रहा है। और ख़ासकर डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है इसमें क्या चल रहा है, इसको लेकर के काफ़ी बड़ी बातें उसमें कही गई हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो नज़र डाल लेते हैं पहली अपडेट पे। हमारी पहली अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आ रही है। रशिया ने एक बात क्लियर कर दी है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया से भारत को मिलने हैं वो 2021 तक दे दिए जाएंगे और उम्मीद है कि 2021 अंत तक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए जाएंगे। आपको पता ही है कि चीन के साथ हमारे जो हालात हैं वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने भी अपनी वायुसेना को भारत के बॉर्डर पर लगा दिया है। और इसीलिए भारत कई बार रशिया से ये अनुरोध कर चुका है कि जल्द से जल्द रशिया भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराए। और इसी को लेकर के रशिया ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि 2021 अंत तक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए जाएंगे। न सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि AK-203 को लेकर के भी रशिया ने कई बातें कही हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है उसमें जो दिक्कतें आने वाली हैं उसको भी भारत और रशिया मिल करके साझा तरीके से सुलझा सकते हैं। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के है। जैसा कि आपको पता हो कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी भारत और रशिया का जो जॉइंट वेंचर प्रोग्राम था जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसमें $1 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है लॉकडाउन के चलते। यानी इस साल भारत और रशिया का जो जॉइंट वेंचर था ब्रह्मोस को लेकर के उसमें $1 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको बता दें कि भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल को इन्हेंस करके ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया था। वहीं खबरें वैसी भी आ रही हैं कि भारत बहुत जल्द ब्रह्मोस मार्क 2 के बारे में कुछ बड़ी घोषणा कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट में इस समय अफवाहों का बाजार इस बात को लेकर के गर्म है कि ब्रह्मोस 2, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक हाइपरसोनिक हमारी व्हीकल का टेस्ट किया गया था जिसको लेकर के कई लोगों का ये मानना था कि ये ब्रह्मोस 2 के लिए है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं वो बात सही है कि ब्रह्मोस 2 की तैयारी अब रशिया और भारत मिल करके कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम ब्रह्मोस 2 होगा इसको लेकर के अभी संदेह है। तीसरी अपडेट की बात करें तो तीसरी अपडेट हमारी बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट और वायुसेना के पूर्व ऑफिशियल्स के बयान का एक एनालिसिस है। आपको पता ही होगा कि अभी अचानक मतलब एक ऐसे समय में जब भारत और चीन की वायुसेना आमने सामने है, भारत राफेल पे अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, उसी बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने सब चीज़ों को संदेह के घेरे में रख दिया। आपको याद हो मैंने MBDA मीटियोर पे जब वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था कि मीटियोर को लेकर के MBDA फॉर्म ने ये कहा था कि वो किसी भी रशियन प्लेटफॉर्म में अपनी मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन मीका मिसाइल का टेस्ट फायर जब सुखोई ने किया तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। पहली बात तो ये है कि मीका मिसाइल के आने के बाद इस चीज़ के चांसेस बढ़ चुके हैं कि सुखोई 30 MKI फ्यूचर में मीटियोर मिसाइल भी फायर कर सकती है। और कई डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत ने गोपनीयता को बरकरार रखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। और डिफेंस एक्सपर्ट का ये मानना है कि MMRCA डील जो लगातार डिले हो रही है उसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह भी है। उनका ये मानना है कि MMRCA को पोस्टपोन करना भारतीय वायुसेना की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि हमें फ्यूचर में जैसे हमें मीका मिसाइल का ट्रायल देखने को मिला है जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी, वैसे ही फ्यूचर में हमें भारतीय वायुसेना में काफ़ी बड़े परिवर्तन और काफ़ी बड़े जहाज़ों की जो इंडक्शन है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये बात उनकी कहाँ तक सही है ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। आपका क्या राय है इसको लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।